पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अग्रेसिव मोड में आई है और अब ममता बनर्जी को किसी भी मामले में वो घेरने से नहीं चूकना चाहती। अभी हाल ही में हमने देखा कि 13 सितंबर को जो भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप पश्चिम बंगाल की है, शुभेंदु अधिकारी हुए, लोकेट चटर्जी हुए, इन लोगों के नेतृत्व में अलग अलग क्षेत्रों से विधानसभा के घेराव के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दल निकला और उस दल को रोकने के लिए ममता बनर्जी की सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। शासन प्रशासन को यह कहा गया कि इस जो मार्च है, जो मार्च कर रहे थे वो विधानसभा की तरफ, इसको अनुमति ना दी जाए और बलपूर्वक इस मार्च को विफल करने की कोशिश की जाए। लोगों को ट्रेनों से आने से रोका गया, बसों से आने से रोका गया और तो और उनके ऊपर पानी की बौछार के समेत लाठीचार्ज कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जब हम शांतिपूर्वक मार्च कर रहे थे और मार्च इसलिए कर रहे थे कि ममता बनर्जी की सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है, उसके मंत्री जेल के अंदर बंद हैं, जनता की लूटी हुई करोड़ों रुपए की कमाई उनके घरों से ईडी ने बरामद की है। ऐसे में ममता बनर्जी जवाब दे कि उनकी सरकार जनता की मदद करने के बजाय, राहत देने के बजाय जनता को लूटने में क्यों लगी है। ममता बनर्जी कहती हैं कि अगले 5 साल में उनकी सरकार देश में नंबर 1 होगी रोजगार देने में। ऐसा ही वादा नीतीश कुमार भी कर रहे हैं, जो तेजस्वी यादव के साथ मिलकर के उन्होंने अब दूसरी बार सरकार अपनी बनाई है। उसके पहले वो तेजस्वी यही कह रहे थे हम तो 10 लाख नौकरी देंगे। उनके इस दावे की पीके ने पोल खोली है और प्रशांत किशोर ने तो इतना तक कह दिया है, जो कभी नीतीश कुमार के ही रणनीतिकार हुआ करते थे, कि यदि 1 साल के अंदर नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों को 10 लाख नौकरियां दी तो मैं अपनी कोई पार्टी नहीं बनाऊंगा और नीतीश कुमार को नेता मानकर उन्हीं का चरण वंदना करूंगा, उन्हीं का आदर मानूंगा। यानी ये संभव नहीं है, सब जानते हैं। लेकिन ममता बनर्जी कहीं ना कहीं इस आक्रोश को दबाने के लिए, जहां जनता से झूठे वादे कर रही है कि हम दुनिया में, देश में नंबर 1 होंगे रोजगार देने में, तो रोजगार देने की जब बात आती है तो वहां रिश्वत लेकर के लिस्ट बनाई जाती है और भारतीय जनता पार्टी जब इसका विरोध करती है तो उनके ऊपर लाठीचार्ज कराया जाता है। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी पुलिस वालों को उकसाने में लगे हैं। उन्होंने बयान दिया था कि यदि मैं होता तो शूट कर देता। अभिषेक बनर्जी बोल रहे हैं, यानी पुलिस वालों को कह रहे हैं कि तुमने शूट नहीं किया, तुम खराब हो, गोली चलानी चाहिए थी। और उसके बाद ये ममता बनर्जी का बयान, अभिषेक बनर्जी का बयान कि यदि हम होते तो ऐसा करते, पुलिस ने बड़े धैर्य से काम लिया है। इसके बाद टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमले करना शुरू कर दिए। उनको जो भी लगा कि ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, उनको जो भी लगा कि ये रैली में गया था, उनको घरों में घुस घुस कर मारा जा रहा है। कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, कई लोगों को उस मार्च के दौरान भी गंभीर रूप से पीटा गया है, पुलिस के द्वारा पीटा गया है। और अब इस मामले में फिर गंभीरता से लिया गया है। जो जेपी नड्डा हैं, उन्होंने बाकायदा, जो अध्यक्ष हैं भाजपा के, उन्होंने इस मामले में गंभीरता से लेते हुए एक समिति का गठन किया है और उस समिति को वो पश्चिम बंगाल भेजने वाले हैं। वो उन कार्यकर्ताओं से मिलेंगे जिनके साथ हिंसा हुई है, जिनको पुलिस ने मारा है और जिनको टीएमसी के गुंडों ने मारा है। ये एक टीम का गठन जेपी नड्डा ने किया है। अब समझा जा रहा है कि बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी अब इस मोड में आ गई है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले ये जो टीएमसी के गुंडे हैं, या तो ये कंट्रोल में होंगे या तो ये जेल में होंगे, वरना यहां जो सारी जनता एक मांग कर रही है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा, लेकिन उसके लिए कोई ठोस आधार चाहिए ताकि ममता दीदी अगर कोर्ट में भी जाए तो कोर्ट भी ये माने कि हाँ वाकई में हिंसा हुई है और ये टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने जो हिंसा की उसमें पुलिस की मिलीभगत थी या सरकार के इशारे पे हुई। और अगर ऐसा सिद्ध होता है
कि सरकार, पुलिस और कार्यकर्ता मिलकर काम कर रहे हैं एक विशेष पार्टी के लिए, तब फिर राष्ट्रपति शासन लगाना लाजमी हो जाता है और कोर्ट भी उसको नहीं हटा पाएगा। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जो समिति बनाई है, उसमें आपको बता दूं, समिति में एक्सपर्ट लोग रखे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं और वो ब्रजलाल जी डीजीपी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, और उनको कानून की अच्छी समझ है और इसलिए उनको इस समिति में रखा है। दूसरा, उनके साथ कर्नल राज्यवर्धन राठौर, अब कर्नल रहे हैं आर्मी में, आज वो राजनीति में है, तेज तर्रार युवा नेता हैं, उनको इसमें रखा है। अपराजिता सारंगी, उनको इसमें रखा है। समीर उमराव और सुनील जाखड़, ये टीम जाएगी और ये वहाँ लोगों से मिलेगी जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ हिंसा हुई है इस रैली को लेकर के 13 सितंबर की, यहाँ उस पर फोकस है। तो पुलिस ने जहाँ बर्बरता की है वो वीडियो क्लिप कार्यकर्ताओं के पास है, वो कार्यकर्ता क्लिप जो है वो इनको देंगे, और जहां टीएमसी के लोगों ने हिंसा की है उनसे भी लोगों से जाकर पर्सनली मिलेंगे और उसमें यह भी देखा जाएगा कि किसी को कानूनी मदद चाहिए वो मदद दी जाएगी। आर्थिक मदद देने की भी बातें पार्टी की तरफ से चल रही हैं कि जिन कार्यकर्ताओं को गंभीर चोटें आई हैं उनको इलाज कराने का पूरा खर्चा वो पार्टी उठाएगी और उनको आर्थिक रूप से मदद भी दी जाएगी। इसमें आपको बता दें 2 कार्यकर्ता बुरी तरह घायल हैं, एक है मीना देवी पुरोहित और एक स्वपन दास गुप्ता। ये घायल हैं, इनको पुलिस ने मारा था, लाठियों से पीटा था, महिला होने के कारण भी बाद भी, जबकि ये शांतिपूर्वक प्रदर्शन था, तो इनको पीटा गया है बुरी तरह लाठी डंडों से और इसलिए ये घायल हैं। तो इसलिए ये दल से मिलने के लिए जा रहे हैं। कुल मिलाकर के अभी तक 200 जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी वो घायल हैं। अब सवाल ये है कि इस तरह से यदि आप भ्रष्टाचार के विरोध करने को रोकोगे, लोगों की जुबान बंद करोगे बल प्रयोग करके और हिटलर कहेंगे मोदी को, तो ममता दीदी से अब भारतीय जनता पार्टी के नेता पूछ रहे हैं कि दीदी आप कहती हो कि मोदी हिटलर शाही दिखाता है, ये हिटलर शाही कहते किसे हैं कि आपके विरुद्ध कोई बोले तो उसको बोलने ना दिया जाए, उसकी जुबान बलपूर्वक बंद कर दी जाए, तो आप वही तो कर रही हो। बीजेपी के कार्यकर्ता यदि आपसे सवाल कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप यदि आपसे सवाल कर रही है कि भर्ती में घोटाला हुआ तो आपने एक्शन क्यों नहीं लिया। अब भर्ती घोटाले में लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, यदि ये घोटाला नहीं हुआ होता तो फिर बीजेपी को यह आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ती। आम जनता की गाड़ी कमाई आपने लूटी है, करोड़ों रुपया आपने जुटाया है, और ये ऐसा ही नहीं, पशु तस्करी में आपका आदमी पकड़ा गया है। वहां अनुव्रत मंडल इसमें जो पकड़ा गया है वो गाय तस्करी कर रहे थे। फिर इसी तरह से अब आप देखिए वहां पे नारदा, शारदा, कोल घोटाला, कितने घोटाले हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का तो नेताओं का, जो पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ता हैं, उनका कहना तो कब से है, जब विधानसभा चुनाव हुए थे उसके पहले भी पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ता ये कह रहे थे केंद्रीय नेतृत्व को कि भाई यहां जो चुनाव कराओगे वो चुनाव अगर राष्ट्रपति शासन लगाए बिना आपने कराए तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, और इसलिए पहले राष्ट्रपति शासन लगाओ बाद में चुनाव करो। लेकिन मोदी जी हैं जिनको आप हिटलर कह के ये देश का विपक्ष बदनाम करता है, मोदी जी ने तो ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं भाई, लोकतंत्र है, अब सबको अपने तरीके से बात करने का तरीका है, और चुनी हुई सरकार भारतीय जनता पार्टी का गिराने का कल्चर नहीं है, और इसलिए वो सरकार को नहीं गिराएंगे। देखते हैं चुनाव में उतरेंगे, केंद्रीय सुरक्षा बलों की नियुक्ति बढ़ा देंगे, लेकिन नतीजा आपके सामने है। 3 से 77 जरूर हुए, लेकिन पूरी ताकत लगाने के बावजूद सरकार बनाने में यदि भारतीय जनता पार्टी नाकामयाब रही पश्चिम बंगाल में, उसका एक कारण था कि लोग वोट नहीं डाल सके। टीएमसी के गुंडों ने लोगों को घर में जाके धमकाया, और बूथ के अंदर केंद्रीय सुरक्षा बल होते नहीं, वहां भी टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने प्रेशर बनाया, क्योंकि वहां कोई होता ही नहीं है बल, जबकि मांग की गई थी कि बूथ के अंदर भी केंद्रीय सुरक्षा बलों की नियुक्ति कराई जाए, ताकि टीएमसी के गुंडे अंदर कोई बटन अगर दबा रहा है तो उसकी उंगली पकड़ करके वो टीएमसी के निशान पे दबा देते थे।
और भारतीय जनता पार्टी साधु सन्यासियों की तरह व्यवहार करती रही तो सत्ता नहीं मिली। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी यदि मोदी जी इसी तरह चलते रहे तो सत्ता नहीं आनी। वहां से जितने एमपी आएंगे वो नहीं आने, सब टीएमसी को वोट जाएगा। देखते रहना, लोग वोट डालने ही नहीं निकलेंगे। कौन लड़ने मरने के लिए आए? हालांकि जो 13 सितंबर का शुभेंदु अधिकारी और लोकेट चटर्जी के नेतृत्व में जो ये निकला है बहुत बड़ा मार्च ममता बनर्जी के विरुद्ध, इसमें जिस तरह से आम जनता जुटी है, इसके बाद ये माना जा रहा है कि अब आम जनता भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आई है और टीएमसी के अत्याचारों से, टीएमसी के भ्रष्टाचार से अब जनता त्रस्त है और इसलिए अब चाहते हैं सत्ता परिवर्तन। तो एक उम्मीद जगी है, क्योंकि जनता अब जगी है और जनता ने शायद तय कर लिया है कि अब लाठी डंडे और बमबाजी से हम डरने वाले नहीं हैं, ना रुकने वाले हैं, और अब ममता बनर्जी को उखाड़ फेंकने के लिए कृत संकल्प हैं। तो वो एक बदलाव आया है, लेकिन उसके बावजूद भी ममता बनर्जी के गुंडों को, गुंडागर्दी को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, वरना वहां चुनाव का कोई मतलब ही नहीं है। वंदे मातरम।